हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंसन का, इकामा एक्सटेंसन का और विज़िट वीज़ा वालों को जो एक्सटेंसन मिला है उसके बारे में। क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका वीज़ा एक्सटेंड होगा, उसके बाद वो सऊदी अरबिया आएंगे। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो वेट कर रहे हैं कि उनका वीज़ा एक्सटेंड हो तो वो दोबारा सऊदी आ सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों तक वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो अभी तक जवजात के तरफ से आया है। मैं कुछ भी आप लोगों को दिलासा नहीं दूंगा, मैं आप लोगों को कुछ भी सस्पेंस में रख के नहीं बताऊंगा कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द फ़्लाइट ओपन हो जाएगा या फिर वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो अभी तक हुआ है वो बताऊंगा और जो करने के लिए बोला गया है वो सारा चीज़ आपको मैं बताऊंगा। क्या होगा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है, जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है कि ये होने वाला है। उस पर बात करना मेरे ख्याल से वेस्ट ऑफ टाइम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को याद ही होगा, सबसे पहले 20 जुलाई को जवजात के तरफ से एक अपडेट आया था जिसमें यहाँ के किंग ने ऑर्डर दिया था कि जितने भी बैन कंट्रीज़ हैं, जो कंट्री का डायरेक्ट फ़्लाइट बैन है सऊदी अरबिया के साथ, वो कंट्री में अगर कोई बंदा जाके फंसा हुआ है तो उनका एग्ज़िट री एंट्री का वीज़ा और इकामा 31 अगस्त 2021 तक फ्री में एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद एक दूसरा अपडेट आता है 11 अगस्त को जवजात के तरफ से, जिसमें उन्होंने कुछ कंडीशन बताया है कि क्या कंडीशन है एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा को एक्सटेंड करने का। ये सब एक एक करके मैं आप लोगों तक शेयर करूंगा। उसके बाद आज का जो एक अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के तरफ से कि जितने भी विज़िट वीज़ा वाले लोग हैं और उनका विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो गया है या फिर एक्सपायर होने वाला है, उनका भी वीज़ा जो है 30 सितंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक एक टॉपिक पे। सबसे पहले हम आते हैं 20 जुलाई का जो अनाउंसमेंट था जवजात का कि फ्री में एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, इकामा भी एक्सटेंड हो जाएगा। ये बहुत सारे लोगों के साथ में नहीं हुआ है। कुछ लोगों का कमेंट्स में पढ़ रहा था जो कह रहे थे कि मेरा वीज़ा एक्सटेंड हो गया है। अभी तक मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग छुट्टी गए हुए इंडिया में जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, उनका एक्सटेंड नहीं हुआ है। और सारे लोग उम्मीद ये कर रहे थे कि अगस्त फर्स्ट वीक में सबका एक्सटेंड हो जाएगा, उसके बाद वो वाया कोई और कंट्री होके भी सऊदी अरबिया आएंगे, ऐसा प्लान कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली मेरे जान पहचान में किसी भी बंदे का वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ, जिसके वजह से अभी तक वो वेट कर रहे कि कब उनका वीज़ा एक्सटेंड होगा, फिर वो सऊदी अरबिया आएंगे। दोस्तों, ये चीज़ पता करने के लिए कि कब तक एग्ज़िट री एंट्री का वीज़ा इकामा एक्सटेंड होगा, ट्विटर पे काफ़ी लोग ट्वीट करे, मैंने भी किया, जिसमें ट्विटर का एक रिस्पॉन्स आया रंजन भाई के ट्वीट पे। 3 तारीख का वो रिस्पॉन्स था जवजात का, जिसमें वो सिर्फ ये बोले कि ये काम अंडर प्रोसेस है और बहुत जल्द हम एक्सटेंड कर देंगे। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना के आप लोगों तक शेयर भी किया है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आप लोग को सारा डिटेल बताया था, बट अभी तक बहुत सारे लोगों का एक्सटेंड नहीं हुआ। इसके बाद 11 तारीख को जवजात के तरफ से एक रिस्पॉन्स आता है जिसमें वो कंडीशंस बताते हैं कि क्या क्या कंडीशंस है एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा को एक्सटेंड करने के लिए। तो इसमें जवजात ने मेन चीज़ क्या बताया कि कोई भी एक्सपैट्रिएट्स का इकामा का जो वैलिडिटी है वो 90 दिन से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होता है तो फिर उनका एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। आप चेक करिए आपका इकामा का वैलिडिटी कितना दिन तक है। 90 डेज़ से कम है तो फिर आप अपना इकामा को पहले रिन्यू कराइए। हालांकि जवजात ने कहा था इकामा और एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा दोनों ही वो एक्सटेंड करेंगे। अगर आपका इकामा एक्सपायर भी है, 31 अगस्त तक आपका रिन्यू भी हो जाता है, फिर भी और 3 महीने ज़्यादा चाहिए वीज़ा को एक्सटेंड करने के लिए। काफ़ी कम लोगों को ये बात मालूम है
कि पहले अगर आप सऊदी अरबिया से बाहर रहते थे तो आपका इकामा एक्सटेंड करना बहुत टफ़ होता ही नहीं था, जवजात ऐसे कंडीशन में नहीं करते थे। लेकिन जब से कोविड-19 हिट हुआ है उसके बाद से बहुत सारे रूल्स में चेंजेस हुआ। जवजात आप कंसीडर कर रहे हैं कोविड को देखते हुए, आप बाहर भी रहते हो सऊदी अरबिया के, वहाँ अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो भी आपका इकामा रिन्यू हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपका कंपनी पे कि वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। कंपनी का जो पॉलिसी होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ तक कुछ कंपनीज़ को मैं जानता हूँ वो गारंटर लेके इकामा को रिन्यू कर देती है। अगर आप कोई कंपनी में है, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी आपसे बोलेगी कि मुझे कोई गारंटर चाहिए जो ये साइन करे पेपर पे कि आप आओगे। आप अगर नहीं आओगे, इकामा रिन्यू करने का सारा खर्चा वो उस बंदे से लेगा। तो ये तरीका है अपना इकामा को रिन्यू करने का। अगर आप में से किसी को भी नहीं मालूम है तो अपने दोस्तों को बताइए ये चीज़ और उनको बोलिए इकामा को अपना रिन्यू करने के लिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, काफ़ी कम लोगों को ये सारी बात मालूम है कि अगर आप छुट्टी जाके फंस गए हो, आपका वीज़ा इकामा दोनों ही एक्सपायर हो चुका है, आप अगर चाहोगे ना तो आप फिर भी आ सकते हो। आपका कंपनी आपका वीज़ा भी एक्सटेंड करेगी, आपका इकामा भी एक्सटेंड करेगी। सिर्फ आपको ध्यान देना होगा। वीज़ा भी बहुत इजीली एक्सटेंड हो जाता है और इसका फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है। 100 रियाल 1 महीने का फ़ीस होता है, 300 रियाल में 3 महीने का आपको एक्सटेंशन मिल जाता है। तो आप इस तरह से अपना वीज़ा इकामा को फिर से रिन्यू करके एक्सटेंड करके खुद से भी आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जवजात का रूल है। जो भी बंदा छुट्टी जाके होम कंट्री में फंस जाता है उसका फाइनल एग्ज़िट नहीं लगता है जब तक वो दोबारा सऊदी अरबिया आए ना। वो सऊदी अरबिया आने के लिए अपना इकामा वीज़ा को एक्सटेंड करवा सकता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जितने भी लोगों का 31 अगस्त 2021 तक एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ है, आप ये चेक करिए आपका इकामा का एक्सपायरी डेट कितना दिन बचा हुआ है। अगस्त के बाद 90 डेज़, यानी आपका इकामा कम से कम दिसंबर तक वैलिड रहना चाहिए। अगर दिसंबर तक आपका इकामा वैलिड है तो एग्ज़िट री एंट्री का वीज़ा आपका एक्सटेंड हो गया होगा। आप चेक करके मुझे भी बताइए कमेंट करके। अब मैं आप लोगों को कुछ कंडीशंस बता देता हूँ जो इकामा से जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं 3 महीना एडवांस में आपका इकामा एक्सटेंड करें तो ये पॉसिबल है, ये हो जाएगा। आप अपना कंपनी से बोल के करा सकते हैं। अगर आपका इकामा का कार्ड का वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा इकामा का जो कार्ड होता है उस कार्ड की वैलिडिटी 5 साल की रहती है। अगर ये कार्ड की वैलिडिटी आपका ख़त्म होने वाला है तो फिर इसके लिए आपको जवजात में विज़िट करना होता है। तो कंपनी का भी जाके ये चीज़ करवा सकता है। सेम चीज़ आपका कफिल को बोल के आप ये चीज़ करवा सकते हो अगर आपका कार्ड का वैलिडिटी ख़त्म होने वाला है। जवजात ने ये भी कहा है कि एक्सटेंड करने का काम स्टार्ट हो चुका है, कुछ लोगों का एक्सटेंड हो भी गया है। तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि आपका हुआ या नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं आज के अनाउंसमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने की कि जितने भी लोग विज़िट वीज़ा लिए हैं घूमने आने के लिए, यहाँ पे विज़िट वीज़ा लेके उनका यूज़ नहीं हुआ, एक्सपायर हो गया, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका वो फ्री में एक्सटेंड हो जाएगा 30 सितंबर 2021 तक। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन देशों का डायरेक्ट फ़्लाइट बैन है। हालांकि ये भी बात कहा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, वो लोग अगर चाहें आना तो कोई थर्ड कंट्री का सहारा लेके आप आ सकते हो। 14 दिन क्वारंटाइन रह के कोई और कंट्री में सऊदी अरबिया आप एंटर कर सकते हो। मैं शॉक्ड हूँ कि अभी तक फ़्लाइट को डायरेक्ट ओपन करने का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा, ना ही इसका कोई अपडेट आ रहा। एयर बबल का स्पेशल फ़्लाइट्स चलाने का बात चल रहा था, 1 हफ़्ता पहले वो अपडेट आया था, अंडर डिस्कशन है बोल करके, उसका भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। एटलीस्ट जो रेसिडेंट है या फिर जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है उनको अलाउ करे ताकि लोगों को इतना प्रॉब्लम ना हो। पता नहीं हमारे देश के लीडर्स क्या कर रहे हैं, मिनिस्टर लोग क्या कर रहे हैं, कब डायरेक्ट फ़्लाइट होगा, क्या होगा, इसका कोई अपडेट नहीं है। पब्लिक परेशान है, नेता लोग एंजॉय कर रहे हैं। देखते हैं दोस्तों, जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।